बन जाओ, नारायण सेवा में आओ। भाव क्रांति को हर जन में लाना है, दान की महिमा सबको बताना है। लाला, मदद की पतवार बनना हो तो समय का सदुपयोग कर लेना, अपने भाव पवित्र रहे, वाणी में मधुरता रहे, वाणी में कड़वापन न हो। कोई बहुत जोर जोर से अपमान करते फिर बोलते मैं तो खरा बोलता हूँ। वाणी में मिठास हो, पल पल में उल्लास हो। और पल पल में उल्लास। गुरुदेव, आप श्री की इजाज़त हो तो एक प्रश्न यहाँ करना चाहते हैं। जरूर जरूर। गुरुदेव, आप श्री की जीवनी कई लोग पढ़ते हैं और आपकी जीवनी में पढ़ते हुए एक ऐसा प्रसंग सामने आया कि जिसको पढ़कर मन वेदना से भरा। गुरुदेव, चूरू के रेगिस्तानी इलाके में जब आप श्री की पोस्टिंग थी, वहाँ एक बार एक निर्धन व्यक्ति बहुत ही आदर सत्कार से आपको अपना मानकर अपने झोपड़ी में लेकर गए और बहुत ही उन्होंने अपना बचाया हुआ 25 पैसे उस ज़माने में होंगे, एक चारा ने अपने बच्चे को दिए घी लाने के लिए, जिसको सुनकर, उस घटना को देखकर आपका हृदय बहुत द्रवित हुआ। क्या हुआ था? पहली बात तो यह है महिम जी कि किसी जीवनी और किसी आपणो तुम शरीर वो कच्चो माटीरा मटका हाँ आपी तो आपी घड़ा भी पकाया हुआ नहीं है, कच्चा घड़ा। हाँ, न मालूम कब कलम कान पे टंकी रह जावे और सेठ जी का बुलावा आ जावे, न मालूम कब वारंट कट जावे और कल की पेशी पड़ी रह जावे। हाँ हाँ, कितना बयां करूं मैं इस दुनिया की अजब गति। चंदन आना और जाना है, फर्क नहीं है राई रती। नेक कमाई की है जिसने, बस उसकी ही खड़ी रही। परदेसी तो हुआ रवन्ना, प्यारी काया पड़ी रही। लाला, फिर भी आपने प्रश्न पूछा तो लाला, ये बात 79 की है। हाँ, आज से कुछ 40 साल पहले जब मैं इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिसर था लाला, सरदार सर, आपने ठीक कहा, चूरू जिले में सरदार सर में मेरी पोस्टिंग थी। एक गांव में जांच करने के लिए, निरीक्षण करने, जिसको अंग्रेजी में इंस्पेक्शन बोलते, निरीक्षण करने गए थे। बहुत गरीब आदमी था, ब्रांच पोस्ट मास्टर, छोटी सी दुकानदारी थी, बिस्कुट वगैरह बेचता था और साथ में पोस्ट ऑफिस का काम भी करता था। तो मैं जब गया तो उसने खड़े होकर स्वागत किया, उसके बही चोपड़े देखे, सब बढ़िया काम था। तो पीछे वो गया और अपने बच्चे को एक चाराना दे करके बोला कि बेटा अपने देसी घी लिया रे लाला, साहब आएड़ा है, साहब तो साल भर में एक बार आवे, आपने तो कभी घीरी चुपड़ी रोटी नहीं जिमा, लेकिन साहब ने तो लुकी रोटी पुरुष नो बाजरा रो सोगरा पे थोड़ो घी चुपड़ देवा। यह बात में हुणी, मेरे आंखा में आंसू आई गया लाला। वणार पास जान वणार गले मिलन क्यों, जिसान बाजरा रो होगरा आप लुका जिमो कड्डीरा हते दईरा हते विशानी में जिमूंगा। आप मेरे माना में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, ये समय नदी की धार की, इसमें सब बह जाया करते हैं। हे समय ऐसा बलवान पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्षर समय के चक्कर में सब चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। आप जैसे दानदाताओं ने, आप जैसे दानवीर भामाशाहों ने, चैन राज लोढ़ा साहब ने जब प्रथम हॉस्पिटल बना दिया, नीलवड़ा साहब ने दूसरा हॉस्पिटल बना दिया, पारसमल जी पीजी साहब ने जमीन का दान कर दिया, तो आज ये लाखों बच्चों के ऑपरेशन हो गए। ये भगवान करता है, भगवान करने वाला है। कभी मत कहिए कि मैंने किया, यो तो हम सब हैं मुसाफिर,
ठहर ना एक रात का, क्या पता फिर कब मिले हम, जान लो पहचान लो, यौन हम आलस में बैठे, जिस्म से कुछ काम लो, हाथों से खिदमत करो, मुंह से प्रभु का नाम लो। बोले रामचंद्र भगवान की, भरत भैया की जय। सीता राम जी का त्याग सीता जी का और बड़ा त्याग हुआ ना। सीता जी का कितना बड़ा त्याग हुआ, बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा त्याग। बच्चे हुए तो भी वहाँ हुए, लकड़ी काट के उनको पालना पोसना सब करना। तो ये प्रभु की लीला अपरंपार है। हम इसको जितना जल्दी समझ जाएं, जितना जल्दी थोड़ी सी भी काल कोई कह रहा है दिल्ली से आशा जी हूँ कह रहा है मेरे इसी परिस्थिति आ गई तो किसान रे माँ ये भाई परिस्थिति आई चली जाए, आप सीता माता को ध्यान करा तो अपने कोई तकलीफ ही नहीं है। अपन छोटी मोटी तकलीफा हैं, घबराना ही नहीं। धैर्य और विश्वास, धैर्य अपना विश्वास, बहुत अच्छा। धैर्य होगा विश्वास होगा तो कोई भी चीज कठिन है ही नहीं। जितना भी काम ने या मन ही भारी होता है और दिमाग ही भारी होता है। मन और दिमाग को अगर सही स्थिति में काम में लेते हैं तो अपन को दुख भी नहीं है। और भोजन बनाना और भोजन कराना ये बहुत बड़ा अच्छा काम है। मुझे तो भगवान ने अच्छा काम दिया है। भोजन कराओ किसी को तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा रहता है। भूखों को भोजन करा दो तो उसकी सारी एनर्जी मिल जाती है। भोजन ही हमारे लिए प्रमुख है। बहुत सुंदर एक मैंने आपको प्रसंग सुनाया था, आपको याद है या नहीं, फिर से आपको सुनाना चाहता हूं। और उस प्रसंग के दौरान मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक भिक्षुक था, वो जंगल में लकड़ियां बीनने गया। तो लकड़ियां बीनते बीनते उसने देखा कि एक लोमड़ी थी जिसके दोनों पैर पीछे से टूटे हुए थे। वो लोमड़ी उस जंगल में दोनों पैर के सहारे, आगे के पैर के सहारे में हिल नहीं पा रही थी, खिसक भी नहीं पा रही थी। तो उसे आश्चर्य हुआ देखकर कि लोमड़ी अपना जीवन कैसे जीती होगी, जिसके दोनों पैर टूटे हुए हैं। वो अपना शिकार कैसे करती होगी, उसे खाने को कौन देता होगा। ये सब सोच ही रहा था, जितने में शेर की दहाड़ सुनाई दी। वो भिक्षुक तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर वो देख रहा है उस लोमड़ी को। शेर आता है, शेर के मुंह में एक बहुत बड़ा सा शिकार है। वो आकर लोमड़ी के सामने वो शिकार रख देता है। लोमड़ी उस शिकार को खाने लगती है। एक दिन बीत जाता है, दूसरे दिन फिर से वो भिक्षुक ऊपर चढ़कर देखता है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन वो देखता है कि शिकार शेर लेके आता है और लोमड़ी को दे देता है। उसे एक बहुत बढ़िया मैसेज मिलता है। क्या मैसेज मिलता है? भगवान जिसको पालना चाहे, भगवान जिसको खिलाना चाहे, उसकी स्थिति कैसी भी हो, वो निरीह हो, फिर भी वो भूखा नहीं मरेगा। भगवान जिसको खिलाना चाहे वो किसी भी स्थिति में भूखा नहीं मरेगा। इसलिए अपने को भी ये करना चाहिए कि किसी चीज की जरूरत नहीं है। परमात्मा इस लोमड़ी को बचा सकता है तो मुझे क्यों नहीं? इस लोमड़ी को खाने को दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है। तो मुझे सामर्थ्य करने की, कष्ट करने की, कोशिशें करने की आवश्यकता क्या है? वो जाता है और किसी जंगल में धुन रमाता है, ऐसे बैठ जाता है, अब प्रार्थना कर रहा है। एक दिन बीत गया, उसको लगता है परमात्मा कहीं ना कहीं से भोजन भेजेगा। एक दिन में भोजन नहीं आता, दूसरे दिन में भोजन नहीं आता, तीसरे दिन में कुछ व्यवस्था नहीं हो पाती, चौथे दिन तो उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है। 5वें 6ठे दिन तो उसे लगता है कि कहाँ फंस गया, परमात्मा तो मेरा ध्यान रखने वाला नहीं है, ऐसा नहीं लगता मुझे। उधर से कोई संत निकलते हैं, वो उनके चरणों को पकड़ता है और पूरी कहानी एज इट इज बता देता है कि जब उस लोमड़ी के भोजन की व्यवस्था परमात्मा ने की तो मेरी क्यों नहीं। तो बाबा कहते हैं कि जो परमात्मा ने तुझे दृश्य दिखाया लोमड़ी और शेर का, परमात्मा तुझे शेर बनाना चाहता था और तू लोमड़ी बनना चाहता है।
परमात्मा चाहता था कि तू किसी को खिलाए और तू किसी और पर आश्रित होना चाहता है। वाह भाई वाह। दृश्य से आप क्या सीखते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। ज्यादातर व्यक्ति लोमड़ी के दिमाग में रखे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शेर को दिमाग में रखते हैं, उनको लोमड़ी ध्यान नहीं आती है, और वो तो खिलाना जानते हैं। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। जिंदगी निकल गई तो जीने का ढंग आया, और क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। पूरी जिंदगी निकल जाएगी तब आपको पता लगेगा, अरे जीवन ऐसे जीते हैं क्या, अरे हम तो भूल ही गए, हमें तो पता ही नहीं था ऐसे जीवन जिया जाता है क्या। जीवन जीना अभी से, इसी समय से शुरू कर दो आप। हर क्षण आनंदमय, हर क्षण खुश रहना सीखें। मेरा नाम कालीचरण है, गांव गोंदी है। मेरी बेटी है नंदिनी, इसके टक्कर हो गई थी ट्रक से, अभी एक पैर की हो गई। इस पाँव को बाहर से लगवाऊं तो 50,000 रुपये मांगते थे। हम लोगों पे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि हम अपनी बेटी का पैर लगवा सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो ऐसी कहानी है कि हम शाम को खाते हैं, सुबह के लिए नहीं रहता। मेरी बेटी का पाँव लगा, यहाँ पर एक भी पैसा नहीं लगा। आज मेरी बेटी चल रही है, इतनी खुशी हुई कि बता नहीं सकती। आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरी बेटी का पैर लगा। जब जब धरती पर दीन दुखी की करुण पुकारे आती है, सेवा में उठे करोड़ों कर, सेवा पुराण बन जाती है। जब जब धरती पर दीन दुखी की करुण पुकारे आती है, सेवा में उठे करोड़ों कर, सेवा पुराण बन जाती है। जब जब धरती पर दीन दुखी इंसान बने चौपाया, और जब घिसट घिसट कर चलता है, तन की पीड़ा से व्याकुल हो, अपने हाथों को मलता है। रोगी करता है रुदन रोगी करता है रुदन, और आँखों से आंसू ढलता है। उठते जब लाखों मददगार, चेहरों पर खुशियाँ आती है। जब जब धरती पर दीन दुखी खुशबू फूलों में नहीं हो तो वह फूल नहीं कहलाता है। मोती में चमक नहीं होती, मोती वह नहीं कहाता है। नहीं हो माँ